हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुद्रा गुना फंड स्मार्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है आज की इस फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है वो बेटर है। तो चलिए अब हम इसको जो है एक एग्जाम्पल के जरिए जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर मिस्टर राहुल जो है वो अपनी चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए जो है LIC की न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेते हैं तो वो कितना अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, हम एज्यूम करते हैं कि चाइल्ड की एज जो है वो 5 इयर्स है और मिस्टर राहुल की एज जो है वो 35 इयर्स है। वहीं पॉलिसी का जो टर्म जो है वो है 20 इयर्स और पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड जो है वो है 20 लाख रुपीज़। तो मिस्टर राहुल को फर्स्ट ईयर जो है एनुअल प्रीमियम विद टैक्स जो है वो 1,10,477 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। वहीं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से मिस्टर राहुल को जो है एनुअल प्रीमियम विद टैक्स जो है वो 1,08,999 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। तो यानी टोटल प्रीमियम जो मिस्टर राहुल को जो पे करना पड़ेगा वो होगा 21,64,358 रुपीज़। तो वहीं अब अगर हम मनी बैक और मैच्योरिटी बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, जब चाइल्ड की एज जो है वो 18 इयर्स होगी तो मिस्टर राहुल को जो है 4 लाख रुपीज़ जो है वो रिसीव होंगे। वहीं जब चाइल्ड की एज 20 इयर्स होगी तो मिस्टर राहुल को अनदर 4 लाख रुपीज़ जो है वो रिसीव होंगे। और वहीं चाइल्ड की एज जब 22 इयर्स होगी तो मिस्टर राहुल को अनदर 4 लाख रुपीज़ जो है वो रिसीव होंगे। और वहीं जब चाइल्ड की एज 25 इयर्स होगी तो मिस्टर राहुल को जो है 26,20,000 रुपीज़ जो है वो रिसीव होंगे। यानी मैच्योरिटी तक मिस्टर राहुल जब टोटल अमाउंट जो रिसीव कर पाएंगे वो होगा 38,20,000 रुपीज़ का। तो देखिए, वहीं अगर हम मनी बैक पॉलिसी पे अगर रिटर्न की बात करें तो उन्हें 7% तक का रिटर्न उस पर मिलता है। और वहीं टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, सेक्शन 80C में उन्हें 1.5 लाख रुपीज़ की इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर डिडक्शन उन्हें मिल सकती है। और वहीं जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो होंगे वो एग्जम्प्ट होंगे अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में। वहीं अगर मिस्टर राहुल जो है वो किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं अपने चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए, एज्यूमिंग जो उनका टर्म जो होगा वो 16 ईयर्स का अगर वो लेकर चलते हैं, और वहीं अगर वो मंथली SIP जो है वो 9,500 रुपीज़ की अगर करते हैं, जिसके ऊपर अगर उन्हें रिटर्न जो है वो 15% का अगर मिलता है तो उन्हें मैच्योरिटी पर जो अमाउंट रिसीव होगा वो होगा 68,67,875 रुपीज़ का। यानी जो उन्हें टोटल इन्वेस्टमेंट जो उन्हें करनी पड़ेगी इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो होगी 18,24,000 रुपीज़। वहीं अगर हम टोटल रिटर्न्स की बात करें तो उन्हें 50,43,875 रुपीज़ का जो है टोटल रिटर्न उन्हें रिसीव होगा अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वहीं अगर टैक्सेशन की बात करें तो अप टू 1 लाख तक के रिटर्न पर उन्हें कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, जो टैक्सेबल अमाउंट जो होगा उनका वो होगा फिर 49,43,875 रुपीज़। तो जो टैक्सेबल रेट अलॉन्ग विद सेस जो होगा वो होगा 10.4%, जिसके ऊपर जो टैक्स जो उन्हें पे करना पड़ेगा वो होगा 5,14,163 रुपीज़ का। यानी जो रिटर्न आफ्टर टैक्स जो उन्हें मिलेगा वो होगा 45,29,712 रुपीज़ का। और वहीं जो मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर टैक्स होगा वो होगा 63,53,712 रुपीज़ का। तो जो टैक्स एडजस्टेड रिटर्न जो मिस्टर राहुल को मिलेगा वो होगा 13.5% का। तो देखिए, यहाँ पर जो एनालाइज करने वाली बात है वो ये है, जो टोटल प्रीमियम जो मिस्टर राहुल को पे करना पड़ेगा मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी में वो होगा 21,64,358 रुपीज़ का, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 18,24,000 रुपीज़ उससे जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर मिस्टर राहुल जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो है अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए तो फिर वो जो है 25,33,712 रुपीज़ का जो है एक एक्सेस सरप्लस जो है वो एक्यूमुलेट कर पाएंगे अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए, जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिस्टर राहुल को रिसीव होता है 38,20,000 रुपीज़ का मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसके कंपैरिजन में मिस्टर राहुल जो है वो 25,33,712 रुपीज़ का एक एक्सेस सरप्लस अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट कर पाएंगे अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं।
तो देखिए अब अगर हम बात करें कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है, तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अगर हम उसे कंपैरिजन करते हैं मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। सो ओपन योर म्यूचुअल फंड अकाउंट एंड स्टार्ट इन। तो आप अपना जो है म्यूचुअल फंड अकाउंट जो है वो ओपन करें और अपने इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करें, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को जो है वो अचीव कर सकें।